हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप हमेशा ही बोलते थे एंड आज के बाद मैं कोशिश करूँगी कि लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए। सो आज मैं आप सबके लिए आई विल पनिश यू की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइस, जो जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो पे लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको स्टोरी कैसा लगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने सुना था कि हाँ, लान वांग जी अचानक से ही उनके घर पे आ गया था एंड उसके बाद बहुत कुछ हुआ, उनके बीच बातें हुआ एंड फिर विंग लानजन को अलग रूम में सोने के लिए बोल रहा था, बट लानजन विंग के रूम में चला गया था उनके साथ सोने के लिए। उसके बाद विंग बस शॉकिंगली लानजन की तरफ देख रहा था। वो तो लानजन की भलाई के लिए ही उसे अलग रूम में सोने के लिए बोल रहा था। तो फिर विंग भी उस रूम में चला गया था ना। वो जाने के बाद देखा कि विंग मतलब लानजन बहुत अच्छे से विंग के रूम को देख रहा था। तो विंग ने बोला, क्या हुआ, इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तो फिर लानजन ने बोला, क्या तुम इस रूम में रहते थे? विंग ने बोला, हाँ रहती थे क्या, मैं अभी भी इस रूम में ही रहती हूँ एंड तुमसे डिवोर्स होने के बाद भी इस रूम में रहूँगा। तो लानजन को ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि विंग हर बात में उन दोनों की डिवोर्स की बात करते हैं। तो लानजन ने कुछ भी नहीं बोला एंड बोला, ठीक है, मैं बेड पे जाके सो जाती हूँ, तुम पढ़ाई करो। तो विंग ने बोला, हाँ ठीक है। उसके बाद लानसन जाके उस बेड पे सो गया था एंड बहुत टाइम हो गया था, विंग पढ़ रहा था। बट जब 1 बजा ना, तो विंग को भी अब लगा कि हाँ उसे सो जाना चाहिए, तो वो जाके लानसन के पास ही सो गया था। कुछ टाइम हुआ ही था, शायद 15 मिनट, एंड विंग ने फील किया लानसन ने उसे हक कर लिया एंड विंग को लगा कि लानजन उसे हक क्यों किया, तो वो उसे हटाने लगा। बट लानजन उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। तो विंग को लगा कि शायद वो सो गया है एंड पिलो समझ के उसे हक कर लिया। बट ऐसा नहीं था। लानजन जानबूझ के विंग को हक कर लिया था एंड अब लानजन ने विंग को खींचा एंड लानजन के करीब लेके आ गया। एंड विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि लानजन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे पहले लानजन कभी भी ऐसा नहीं किया था। बट आज इस तरीके से क्यों सो रहा है, उसे हक करके उसे समझ में नहीं आया। विंग लानजन छोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, बट लानजन उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एंड लानजन मन में खुश हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो उनको हक करके सोया हुआ है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वो ना थोड़ी देर बाद उसकी जो फेस था ना, वो उनके नेक के करीब लेके गया एंड वो इनको स्मेल करने लगा। उसे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था ना, उसे ऐसा लग रहा था कि ये फीलिंग उसके लाइफ की सबसे बेस्ट वाला फीलिंग्स है। लानजन ने विंग को और भी कस के पकड़ लिया था। विंग को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, बट वो क्या कर सकता है, उसे ऐसा ही लग रहा था कि लानजन सो गया है। बट लानजन नहीं सोया। वो कब तक इस मौके में था कि कब विंग बेड पे आए और वो उसे पकड़े। बट बहुत टाइम बाद विंग बेड पे आया था। लानजन उसे पकड़ के मन में सोच रहा था, मैं इसी तरह तुम्हें ज़िंदगी भर पकड़ के रखना चाहता हूँ विंग। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? क्या दोगे विंग? वो ऐसा सोच रहा था, बट दूसरी तरफ विंग सो गया था। एंड लानजन ने जब रियलाइज़ करना कि विंग सो गया है, तो लानजन ने विंग को तरफ देखा एंड विंग की फेस की तरफ ही देख रहा था। कितना प्यारा सा एक फेस है, कितना इनोसेंट है इस फेस में। लानजन को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड विंग के बाल थोड़ा सा बड़ा था ना, तो वो उसकी फेस पे आ रहा था। तो लानजन ने उसकी फेस से वो बालों को हटाया एंड विंग के फॉरहेड पे किस किया एंड बोला, गुड नाइट विंग। ये बोल के वो भी विंग के बगल में जाके, मतलब बगल में ही था, तो विंग को फिर पकड़ के सो गया। एंड सुबह अभी 7 बज रहा है एंड हमारी लानजन उठ गया था। एंड लानजन उठने के बाद सबसे पहले वो विंग की तरफ देखा। विंग की वो प्यारा सा शक्ल, वो देख के लानजन के फेस पे एक स्माइल आ गया था। एंड वो कल रात की उसकी हरकतों के बारे में सोच रहा था कि उसने किस तरीके से विंग को पकड़े रखा था। विंग छूटने की तो कोशिश कर रहा था, फिर भी लानजन उसे कस के पकड़ रखा था। ये सोचने के बाद लानजन उठा। उठने के बाद विंग के घर को देखने लगा, विंग के रूम को देखा, हर एक रूम में जाके देखा, उसके किचन एरिया, हर कोई जगह पे गया। एंड उसने सोचा कि विंग के आज एग्ज़ाम है, तो वो कुछ खाना बनाए। तो जब वो किचन में गया ना, वो शॉक था। विंग के किचन में कुछ कोई भी फ्रूट
नहीं था, ना कोई वेजिटेबल था, ना कोई फ्रूट्स था। तो लांजा ने सोचा ये इंसान खाता क्या है, क्या ये कभी कुकिंग भी करता है। फिर लांजा ने सोचा कि उसके बॉडीगार्ड्स को कॉल करे एंड बोले कि कुछ चीज़ें लेके आने के लिए। तो लांजा ने बॉडीगार्ड को फ़ोन किया एंड बोला तुम कुछ चीज़ें लेके आ जाओ। तो ऐसे आधा घंटे बाद वो बॉडीगार्ड कुछ चिकन्स एंड लांजन तो चिकन नहीं खाता, बट वो सोचा कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड लांजन एक महीने में विंग को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था कि विंग को क्या क्या पसंद है। तो लांजन ने वही चीज़ को मंगाया एंड लांजन के लिए भी अलग से खाना बनाना चाहता था लांजन। तो फिर लांजन ने खाना बनाना शुरू किया एंड वो आधे घंटे में लगभग सुबह की ब्रेकफास्ट बना लिया था। विंग के लिए एक चिकन सूप बनाया था एंड कुछ ब्रेकफास्ट भी बनाया था, ब्रेड्स एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़, मिल्क था, एग था, बहुत ही अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट था। एंड विंग के मतलब विंग सो रहा था एंड उसकी नोज़ पे ना एक खाने का बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा था। एंड विंग सोचने लगा इतना अच्छा खाने की स्मेल, वो भी मेरे घर में, ये मेरा एक ड्रीम ही हो सकता है। ये सोच के ना वो फिर से सो गया था एंड तभी उसकी जो फ़ोन की अलार्म था ना वो बजने लगा, क्योंकि 8:30 बज चुके थे एंड विंग के 10 बजे एग्ज़ाम था। फिर विंग उठा एंड उठने के बाद देखा कि उसके बगल में खाली था। तो उसने सोचा कि इतनी जल्दी लानवांग जी गया किधर। तो वो जब बाहर गया ना उसकी आंखें लिटरली बड़ी बड़ी हो गई, वो शॉक्ड हो गया। लानजान उसकी किचन में खाना बना रहा है, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। द माफिया किंग हांगन जून खाना बना रहा है। एंड वो जल्दी जल्दी लांजन के पास एंड बोला क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। एंड लांजन ने उसकी तरफ देखा बोला हाँ मुझे आती है। तो लांजन ने बोला कैसे, एक माफिया किंग कैसे खाना बना सकता है। एंड लांजन ने देखा उसकी तरफ एंड बोला क्यों नहीं बना सकता। उन्होंने बोला नहीं मतलब तुम्हारे पास इतना ज़्यादा बॉडीगार्ड्स है, इतना कुछ है, तो फिर क्यों तुम खाना क्यों बनाते थे। तो लांजन ने बोला ये मैं बचपन में मेरी माँ से सीखा था, वो बहुत अच्छा कुक करती थी तो मैं उनसे ही सीखा। तो उन्होंने बोला ओ अच्छा, तो क्या क्या बनाया तुमने। फिर विंग देखने लगा और बोला ओ माय गॉड मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मेरे घर पे किचन में फर्स्ट टाइम कुछ बना। लांजन शॉक होकर उसकी तरफ देखा, बोला फर्स्ट टाइम बना क्या मतलब। एंड विंग ने बोला हाँ ये फर्स्ट टाइम ही बना, इससे पहले मैं कभी भी इस कुकिंग में किचन में गया ही नहीं एंड कुछ बनाया भी नहीं, मैं तो हमेशा ऑर्डर करके कुछ खा लेती हूँ। लांजा ने बोला विंग ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तुम क्यों ऐसा करते हो। विंग ने फिर उसकी तरफ देखा, हासन ने बोला मुझे खाना बनाना नहीं आता ना। तो फिर लांजन ने बोला आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँगा। तो विंग ने लांजन की तरफ देखा बोला तुम कहाँ मेरे साथ पूरा ज़िंदगी रहोगे, तुम तो 6 महीने बाद मुझे छोड़ ही दोगे। तो लांजन उसकी तरफ देखा बट उसने कुछ भी नहीं कहा। तो विंग ने बोला रुको मैं फ़्रेश होके आती हूँ, उसके बाद हम एक साथ खाना खाएंगे। उसके बाद विंग चला गया फ्रेश होके जब वो आया ना वो उस लांजन बस उसकी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना। और लांजन उसकी तरफ देख रहा था एंड विंग ने लांजन के करीब गया बोला क्या हुआ तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, क्या मैं बुरी दिख रही हूँ। लांजन ने कुछ भी नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला विंग को। तो विंग ने उसकी तरफ देखा बोला यार कभी भी कुछ कॉम्प्लीमेंट भी दिया करो, बंदे तुमसे पूछ रहे थे तुम बस हाँ ही बोल सकते थे कि हाँ विंग तुम अच्छे दिख रहे हो, ऐसे चुप क्यों हो। तो लांजा ने उसकी तरफ देखा बोला विंग ने बोला क्या हूँ। लांजा ने बोला तुम 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 अच्छी दिख रहे हो। तो विंग स्माइल किया ने बोला हाँ इस तरीके से बोलना चाहिए। तो लांजा ने बोला हाँ हाँ खाना खा लो। तो विंग ने बोला हाँ। तो फिर वो दोनों खाना खाया एंड विंग अब रेडी था कॉलेज जाने के लिए। तो लांजा ने बोला मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। विंग ने बोला क्या ज़रूरत है तुम्हें छोड़ने की, ऐसे भी तुम्हें वापस जाना होगा ना। तो लांजा ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि लांजान तो पूरा प्रिपरेशन लेके आया था कि वो विंग के साथ ही रहेगा, बट ये चीज़ वो अभी विंग को कैसे बोले उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने बस हूँ किया। उसके बाद विंग ने बोला अच्छा ठीक है चलो तुम मुझे छोड़ देना, उसके बाद तुम चले जाना। तो फिर उसके बाद हमारी विंग एंड लांजान विंग के कॉलेज के लिए चला गया था एंड कुछ टाइम बाद विंग के कॉलेज के सामने था एंड लांजा ने उसे ड्रॉप किया एंड फिर विंग ने बोला ठीक है चलो बाय, फिर तक कभी मुलाकात होगा। बट उसे क्या पता कि लांजान अब यहाँ से तो जाने नहीं वाला। तो लांजा ने कुछ भी नहीं बोला एंड वो वहाँ से चला गया था। एंड फिर विंग ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद उसके फ्रेंड के साथ बहुत इंजॉय किया एंड विंग के साथ हमेशा ही वो दोनों बॉडीगार्ड रहते थे, तो विंग के फ्रेंड थोड़ा सा इरिटेट हो जाते थे। बट विंग बोलता था मैं क्या कर सकती हूँ यार, कुछ महीने तक इसे बस झेलो। तो मैं बोलता था तुमने किस मुसीबत में
फंस गए, मुझे समझ में नहीं आता विंग। एंड विंग ने बोला हाँ यार, अब फंस गई तो क्या कर सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा ना। तो मैंने बोला चलो। फिर वो सब लोग मिलके कुछ एक कैफ़े में गए, वहाँ पे बैठ के बातें किया, बहुत कुछ किया। उसके बाद अब शाम होने वाला था एंड विंग उसके घर पे गया। एंड विंग उसके जब घर पे गया ना, उसके घर पे दरवाजे पे जब विंग देखा ना, विंग शॉक्ड हो गया था। एक इंसान वहाँ पे था एंड विंग ने उसको देखा एंड बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड उस इंसान ने देखा एंड बोला तुम कब से मेरी फ़ोन को नहीं उठा रहे हो, तुम क्यों हमें इग्नोर करते हो, समझ में नहीं आता। तुम हमारे साथ रहना भी नहीं चाहते, हमसे दूर हो गए, उसके बाद कभी हमें फ़ोन भी नहीं करते, हमसे मिलने भी नहीं चाहते, क्यों विंग? क्या हम इतने ही ज़्यादा बुरे हैं कि तुम हमसे मिल भी नहीं सकते? विंग ने उसके तरफ देखा, जंक्षा ऐसा कुछ भी नहीं है। जंक्शन ने उसकी तरफ देखा और बोला क्या सच में विंग ऐसा कुछ भी नहीं है? बचपन में हम तुम एंड शीजी हम सब एक साथ बड़े हुए हैं, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो तुम हम सबको छोड़ के अलग रहने लगे? क्यों विंग? क्या हमारी कभी याद भी तुम्हें नहीं आता? जंक्शन चलो रूम में जाके बात करते हैं। एंड जंक्शन उसकी तरफ देखा और बोला चलो। तो उसके बाद विंग जब रूम में गया ना, जंक्शन उससे डांट रहा था क्योंकि वो कभी उसे फ़ोन नहीं करता, ना उसकी फैमिली को, ना शिजियो को। तो जंक्शन बोल रहा था तुम्हें पता है शिजियो हमेशा तुम्हारी बात करता है, वो तुम्हें कॉल भी करना चाहता है, बट तुम उनकी कॉल नहीं उठाते, या फिर तुमने तुम्हारी नंबर को चेंज कर दिया। मैंने बोला हाँ मेरी उस वाले फ़ोन पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था एंड सिम पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो वो सिम ख़राब हो गया था। अल्लाह। एंड फिर चाचा ने बोला तो तुमने हमें क्यों वो फ़ोन नंबर नहीं दिया? हाँ, क्या हमसे मिलना नहीं चाहते, हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते हुए? उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है चाचा, एक्चुअली क्या है कि मेरी एग्ज़ाम चल रहा है ना, दैट्स वाई। एंड चाचा ने बोला क्या हुआ है विंग, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों इतना दूर हो गए हम सबसे? तुम क्यों किसी को ये बताना नहीं चाहते कि तुम जियांग फैमिली की भी एक मेंबर हो? क्यों हमेशा तुम्हारे नाम के आगे बे लगाते हो, क्यों? एंड विंग ने बोला वो मेरी पेरेंट्स की निशानी है वे, तो मैं उसे लगाऊंगा ना। तो जंक्शन ने बोला हाँ मैं मानती हूँ, बट तुम किसी को ये क्यों नहीं बताना चाहते कि तुम जियांग फैमिली के ही मेंबर हो, एडॉप्टेड सन हो? क्यों विंग? ना तुम डैड की कोई पैसा लेते हो, तुम कैसे सब कुछ मैनेज करते हो? विंग ने फिर बोला तुम्हें पता है ना, बाबा ने मेरे लिए बहुत पैसा छोड़ के गया था, मैं उससे ही गुजारा कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। एंड दूसरी तरफ हमारी लान वांगी के पास देखते हैं कि लान वांगी के फ़ोन में बॉडीगार्ड की कॉल आया था एंड बॉडीगार्ड ने लानजन को बोला था कि बॉस मिस्टर वे के घर पे कोई मिलने आया था, एक लड़का। एंड लान वांगी ने बोला एक लड़का कब आया है? एंड बोला अभी आया है। एंड मिस्टर वे उनको घर पे लेके गया एंड मुझे लगा कि वो उनको देख के थोड़ा सा नर्वस हो गया है। एंड लानजन जब ये सुना ना, वो बस किसी भी हालत में विंग के पास पहुंचना चाहता था, उसे कुछ अजीब लग रहा था। तो विंग ने लानजन ने फिर उसके ऑफिस से बाहर निकला क्योंकि वो शंघाई में ही था, तो वो ऑफिस से बाहर निकला एंड उसके जो ड्राइवर था ना उसे बोला कि चलो अभी मुझे लेके चलो। तो उसके ड्राइवर भी आ रहा था एंड दूसरी तरफ विंग ने बोला जंक्शा तुम कुछ पीना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ? जंक्शा ने बोला तुम्हें कुछ भी बनाना ही नहीं आता विंग, तो तुम क्या बनाओगे, तुम्हें चाय भी बनाना नहीं आता। एंड जंक्शा फिर विंग ने बोला हाँ तो मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। तो जंक्शन उसकी तरफ देखा और बोला नहीं, तुम्हें मैं कुछ बताने आई थी। एंड विंग ने बोला हाँ बताओ। तो फिर जंक्शन ने बोला तुम्हें पता है ना शिजिए की बर्थडे आने वाला है एंड शिजिए चाहता है कि तुम उनके बर्थडे में रहो, उनके साथ रहो। एंड विंग ने देखा और बोला जंक्शन मेरी तो एग्ज़ाम है। तो जंक्शन गुस्सा हो गया और बोला तुम्हारी एग्ज़ाम है विंग? सच में? पहले तो तुम ऐसा नहीं थे, तुम शिजिए के बर्थडे में खुद प्लानिंग करते थे, कितना एंजॉय करते थे। आज तुम्हारी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हो गए। हाँ मैं मानती हूँ, पर तुम आधे घंटे के लिए आना, बस शिजिए से मिल के चले जाना। तो विंग ने देखा बोला हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। उसके बाद कुछ देर जंक्शन वहाँ पे बैठा, विंग से थोड़ा बहुत बातें किया एंड ऐसे ही आधा घंटा बीत गया था।
एंड जंगशा एंड विंग घर से बाहर आ गया था। एंड विंग के घर के बाहर ही जंगशा ने अपनी कार को रोका था, तो वो उसकी कार के पास गया एंड वो विंग से कुछ बातें कर रहा था। विंग का हाथों को पकड़ लिया था एंड लान बांजी तब भी वहाँ पे आया था एंड वो कार के बीच मतलब अंदर से ही देख रहा था कि वो इंसान विंग के हाथों को पकड़ लिया है एंड विंग ने उस इंसान के हाथों को पकड़ने दिया कैसे। एंड फिर वो इंसान ने विंग को कुछ बातें किया एंड उसके बाद उसे हक किया एंड फिर विंग को कुछ बोला एंड वहाँ से चला गया। एंड लान वांगजी वो लिटरली मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब भी उस इंसान को मार डाले। उसे ऐसा फील हो रहा था उसकी विंग को कैसे कोई हक कर सकता है, कैसे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, बहुत ज़्यादा। वो गुस्से में पागल हो जा रहा था एंड विंग ऊपर चला गया था एंड लान बांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, वो उनके पीछे पीछे ऊपर चला गया उनके घर पे एंड विंग दरवाज़ा बंद ही करने वाला था एंड तब भी लान बांगजी ने उस दरवाजे में पैर रख दिया। तो विंग ने फिर से लान बांगजी की तरफ देखने बोला, तुम वापस नहीं गए? एंड लानजा ने कुछ भी नहीं बोला, वो बस विंग की तरफ देखा एंड बोला, वो कौन था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एंड विंग ने बोला, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? लानजन को गुस्सा आ रहा था एंड बोला, कौन था वो? हाँ, तो वो तुम्हारी हाथों को क्यों पकड़ा? वो तुम्हें हक क्यों किया? कौन था वो? क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड था? क्या इस वजह से तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो क्या? एंड उनको समझ में नहीं आ रहा था कि लानजन बोल क्या रहा है। एंड मैंने बोला, तुम बोलना क्या चाहते हो, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लानबान जी ने बोला, तुम्हें मेरी बात को समझ में नहीं आ रहा है ना? एंड नीचे जो तुम कर रहे थे वो क्या था? उस इंसान को तुम हक कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक हस्बैंड है? एंड वहीं को थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ। उसने बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो लानबान जी? हाँ, तुम क्या सोच के क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें मैं उस तरीके से लगते हो? लानबान जी बस कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसके मुंह में जो आ रहा था वो वही बोल रहा था। एंड विंग को जो गेट पे ही उसने पुश कर दिया था एंड बोला, क्या तुम उसको चाहते हो, तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास? क्या तुम उसके वजह से मुझे छोड़ना चाहते हो? एंड विंग को गुस्सा आने लगा एंड विंग बस लानबांग जी के ऊपर घूर रहा था एंड बोला, एक भी बकवास मत करना लानबांग जी, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। एंड लानसा ने देखा, ओ तो तुम उस लड़के के वजह से मुझसे अब इस तरीके से बात करोगे? सच बताओ वो कौन है? मैं उसे ज़िंदा नहीं रखूँगा, मैं उसे मार डालूँगा। एंड विंग को इतना गुस्सा आया ना कि वो क्या बोले, वो लानबांग जी को बहुत ज़ोर से पुश किया एंड बोला, खबरदार अगर तुमने ये सोचा ना कि तुम उसे मार डालोगे या फिर तुम उसे कुछ हार्म करोगे तो ये सोचना भी मत, अपने दिमाग में भी मत लाना लानबांग जी। हाँ, तुम हो सकते हो एक माफिया किंग, बट उससे दूर रहना। एंड लानजन को और भी ज़्यादा गुस्सा आया, वो विंग को पकड़ा एंड उसकी हाथों को मतलब पीछे कर दिया एंड बोला, क्यों तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उस जैसे लड़के के बारे में सोच रहे हो जहाँ पे तुम्हारे पास इतना रिच, इतना अच्छा लड़का है, तुम्हारी हस्बैंड है, फिर भी तुम उस लड़के के बारे में क्यों सोच रहे हो? एंड विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उसकी भाई है एंड वो लानबांग जी कैसे उसके भाई के लेके उसके बारे में इतना कुछ गंदा बोल सकता है? बट विंग फिर भी नहीं बोल रहा था कि वो इंसान उसकी ब्रदर है। बट देखा जब लानजन बहुत ओवर कर रहा है तो विंग ने बहुत ज़ोर से लानजन को एक धक्का मारा एंड बोला, गॉड डैम इट, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो लानबांग जी? क्या बोलने से पहले एक बार भी तुम सोचते हो? तुम कैसे मेरे भाई को मेरे लिए इतना गलत बात बोल सकते हो? वो मेरी भाई है, तुम क्या बोल रहे हो? लानजन रुक गया, क्या भाई? एंड विंग की तरफ देखा, तुम्हारे भाई कैसे हो सकता है? एंड विंग ने बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक अडोप्टेड सन हूँ जियांग फैमिली के? हाँ, वो जियांग फैमिली के बड़े बेटे हैं जियांग चैंग, मेरी भाई है, अडोप्टेड भाई, मैं उसकी भाई हूँ। एंड तुम जो ये बकवास कर रहे हो ना लानबांग जी, मैं बोल रहा हूँ अभी के अभी मेरे घर से निकलो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो लानजान को धक्का मार रहा था एंड लानजान ने विंग का हाथों को पकड़ लिया, बोला, I'm sorry, I'm sorry विंग। विंग ने बोला, सॉरी व्हाट? तुमने जो चीज़ बोला है उसके बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? एंड लानजन को धक्का मारने लगा एंड लानजन ने उसे दीवार पे पुश किया एंड उसकी जो शोल्डर था ना वहाँ पे लानजन ने उसकी सर को रखा एंड बोला, I'm sorry
अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता था विंग। मैं जब तुम्हें उस इंसान के साथ देखा ना, मैं पागल हो गया। मेरी फीलिंग उस पर हावी हो गई। इनको समझ में नहीं आया फीलिंग्स या फिर फीलिंग्स कहाँ से आ गया। अल्लाहजन धीरे धीरे बोलने लगा, वही तुमने मेरे ऊपर क्या जादू किया है, क्या किया है तुम मेरे ऊपर, मैं क्यों ऐसा बनते जा रहा हूँ। मैं तो बहुत अच्छा था, एक माफिया था जो किसी के बारे में नहीं सोचता था, कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता था ना, उसको कोई भी कभी भी किसी के ऊपर कोई क्रश हुआ, कोई फीलिंग आया तो तुमने क्या किया मेरे साथ।